यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बोले सीएम योगी। विधान मंडल ने जनता के मुद्दों पर चर्चा कर इतिहास रचा। विकास से जुड़े सभी प्रस्तावों का होगा स्वागत। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। सदन में सपा पर गर्जे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले एसपी फैलाती है अराजकता। सपा ने विकास के लिए कुछ नहीं किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर साधा चुनाव आयोग पर निशाना। कहा आयोग पर पहली बार नहीं उठी उंगली। उपचुनाव में सरकार ने अधिकारियों के साथ मिलकर की थी वोट की लूट। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। कानून व्यवस्था और स्कूलों के मर्जर को लेकर हंगामा। सपा ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में सपा पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा ने विकास के लिए कुछ नहीं किया। सीएम ने कहा कि सपा हर जगह अराजकता करती है। सपा की सोच नकारात्मक है। सपा और लोकतंत्र नदी के दो छोर हैं। विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर की सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा की भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है, वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे तो आपका सम्मान क्या व्यापारियों ने, अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे।
समाधान हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। चलिए प्रश्नकाल होने दीजिए। चलिए अपने स्थान के ऊपर बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होने दीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यू हैं जो आप उठाना चाहते हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8.5 साल में विधानमंडल ने जनता के मुद्दों पर चर्चा कर इतिहास रचा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार भी सत्र ऐतिहासिक होगा और यूपी के विकास से जुड़े सभी प्रस्तावों का स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम स्वागत करेंगे उन सभी प्रस्तावों का जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे, जनता से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़े होंगे। उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उस पर उंगली उठी हो। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव में सरकार ने अधिकारियों की मदद से वोट की चोरी नहीं बल्कि लूट और डकैती की थी, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी पहले भी कर चुकी है। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां नजीबाबाद गजरौला पैसेंजर ट्रेन में आई अचानक परेशानी। कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर इंजन हुआ फेल। पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होने से कई घंटों तक सैकड़ों यात्री परेशान। कई घंटों के बाद ट्रेन कीरतपुर रेलवे स्टेशन से हुई रवाना। दूसरा इंजन बुलाकर पैसेंजर ट्रेन को किया गया रवाना। बिजनौर के कीरतपुर रेलवे स्टेशन का मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां नजीबाबाद गजरौला पैसेंजर ट्रेन में अचानक दिक्कत आ गई। कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर इंजन अचानक से फेल हो गया। पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होने से कई घंटों तक सैकड़ों यात्री परेशान रहे। कई घंटों के बाद ट्रेन कीरतपुर रेलवे स्टेशन से हुई रवाना। दूसरा इंजन बुलाकर पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया गया।
बिजनौर के कीरतपुर रेलवे स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ट्रेन के इंजन में अचानक से परेशानी आ गई। खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद गजरौला पैसेंजर ट्रेन में अचानक आई परेशानी। कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजन अचानक फेल हो गया, जिसके बाद पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होने से कई घंटों तक सैकड़ों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और घंटों तक इंतजार करना पड़ा। कई घंटों के इंतजार के बाद ट्रेन कीरतपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। दूसरा इंजन बुलाकर पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया गया। बिजनौर के कीरतपुर रेलवे स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान दोनों के बीच जमकर चले चाकू। मेडिकल अस्पताल में काफी देर तक होती रही मारपीट। दोनों पक्षों में कुछ दिन पहले भी हुआ था विवाद के दौरान एक युवक को लगा था चाकू। गंभीर रूप से घायल युवक बताया जा रहा है। घायल युवक को मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें, बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान जमकर चाकूबाजी भी हुई है। मेडिकल अस्पताल में काफी देर तक होती रही मारपीट। दोनों पक्षों में कुछ दिन पहले भी हुआ था विवाद। जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान एक युवक को चाकू लगा है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं घायल युवक को आनंद फानंद में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, तस्वीरें बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस दौरान चाकू भी चले हैं। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी दोनों गुटों के बीच एक बार फिर विवाद हो चुका है और फिर से किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच फिर से मारपीट हुई। इस दौरान जमकर चाकू भी चले, जिसमें एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में गंभीर घायल युवक का उपचार जारी है। बस्ती कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह कोतवाली हरैया और कप्तान क्षेत्र में देता था वारदात को अंजाम। नेपाल में मोटरसाइकिल बेचने की कर रहा था सौदेबाजी। एसपी अभिनंदन ने पुलिस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। बस्ती कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 10 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये चोर गिरोह काफी समय से मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। पुलिस के सामने लगातार बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद से ही पुलिस ने टीम का गठन कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं अब गिरोह कोतवाली हरैया और कप्तानगंज क्षेत्र में वारदात को अंजाम देते थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नेपाल में मोटरसाइकिल बेचने की सौदेबाजी कर रहे थे आरोपी। एसपी अभिनंदन ने पुलिस सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले की जानकारी साझा की गई है। वाहन चोरी गैंग का जो लोगों ने खुलासा किया है, उनको पकड़ा है, जिसमें कि 5 लोग टोटल हैं। इसका जो प्रमुख व्यक्ति है वो सुनील चौधरी है और ये लगातार ऐसे जगहों को टारगेट बनाता है जहाँ पे ज़्यादा संख्या में बाइकें खड़ी रहती हैं और जो बाइकें आसानी से खुल सकें, जैसे कि स्प्लेंडर। पहले यही व्यक्ति है जो रेकी करता है, उसके बाद इसको चुराते हैं लोग। एक इंटरमीडिएरी का काम करता है इसमें से और 2 लोग इसमें ऐसे हैं जो कबाड़ी का काम करते हैं, उसको फाइनली डिस्पोज ऑफ करते हैं बाइकों को। और ये भारी संख्या में इन लोगों ने चोरियों को अंजाम दिया है। 10 बाइकें कुल हम लोगों को बरामद भी हो चुकी हैं, जिनके मुकदमे थानों में लिखे हुए हैं। और कितनी बाइकें इन लोगों ने चोरी की हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है। इनका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि पहले घूम के ये ऐसी जगहों पे, जैसे कि कचहरी हो गई, जिला अस्पताल हो गया, या ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं,
उनमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी गाड़ियाँ हैं जो इजी टारगेट हैं इनके लिए। वहाँ पर जाके ये उसको खोलने का प्रयास करते हैं, खुल गई तो उसको वहाँ से लेके ये लोग निकल लेते हैं। तो इनके पूरे गैंग को हम लोग डेवलप किए हैं। आगे इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी और एक बड़ा अच्छा काम स्वॉट टीम ने किया है। उन्नाव के सुमेरपुर क्षेत्र में एक महाविद्यालय में रक्षाबंधन महोत्सव में हजारों महिलाओं ने पुष्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते को मजबूत किया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पुष्पेंद्र सिंह ने बहनों को साड़ी भेंट की और रक्षा का भरोसा दिया। कार्यक्रम में उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ी, जिससे पुलिस को व्यवस्था संभालने में मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन माहौल उत्साह और भाईचारे से सराबोर रहा। लाखों की संख्या में बहनें हैं। इस बैसवारा की धरती में मेरा जन्म हुआ, ये मेरी मातृभूमि है और मुझे गर्व है कि इतनी बहनों का जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, ये कहीं न कहीं स्नेह और आशीर्वाद समाज सेवा, देश सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहेगा। भगवान ने मुझे कोई बहन नहीं दी थी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरे पास लाखों बहनें हैं और उनका ये आशीर्वाद का ये स्नेह देश सेवा के लिए समर्पित रहेगा। कहीं न कहीं ये देश के कल्याण के लिए काम करेगा। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, जहां गंगा की बाढ़ में बहे 3 मंदिर और 2 धर्मशाला। आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो हो रहा वायरल। गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशाला बाढ़ में बह गए हैं। पूरा खादर क्षेत्र जलमग्न हो गया है। गंगा घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर पानी भर गया है। बुलंदशहर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। गंगा की बाढ़ में बहे 3 मंदिर और 2 धर्मशाला, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो, जहां गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशाला बाढ़ में बहे हैं। पूरा खादर क्षेत्र जलमग्न हो गया है। गंगा घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। सिद्धार्थनगर के डेबरउआ पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल सीमा के बैडनी चौक के पास मलगहिया मोड़ से 52 ग्राम से ज्यादा अवैध हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आरोपियों के पास से हेरोइन, नकदी, मोबाइल और कार बरामद हुई है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है और ये पहले भी इस एक्ट में आरोपी रह चुके हैं। डेबरउआ के अंतर्गत 4 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, जिनके कब्जे से स्मैक जो है बरामद हुई है। 4 अभियुक्तों में एक महिला है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका नाम है संजय गुप्ता, जो कि बढ़नी के रहने वाले हैं। एक उनकी पत्नी है दद्दू सोनकर, जो कि कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर का रहने वाला है, और जलील, जो कि पीएस दरगाह शरीफ जनपद बहराइच का रहने वाला है। इन सभी अभियुक्तों के पास से स्मैक बरामद हुआ है और साथ ही ये सभी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में थे। गाड़ी में भी स्मैक बरामद हुआ है। इन 4 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। झांसी में 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की नगरी में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा थामे लोग देशभक्ति की धुनों पर थिरके और भारत माता के जयकारे लगाए गए। यात्रा में वीरांगनाएं, सैनिकों की वेशभूषा में बच्चे, राजनीतिक हस्तियां और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। पार्टी का हर घर तिरंगा अभियान, उसके तहत झांसी जिले में 12 मंडल हैं। 12 मंडलों में आज एक शहर मंडल में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में जिस प्रकार से आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं कि तिरंगा के सम्मान के लिए, तिरंगा के मान के लिए, देश के लिए किस प्रकार से हमारे सभी झांसी शहरवासी और हमारे स्कूल के बच्चे, एनसीसी के कैडेट्स के बच्चे और समस्त शहर के व्यापारी, समस्त सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, सभी लोग इसमें शामिल हुए
ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेना का बल पराक्रम हमारे पूरे हिंदुस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने देखा है और उसी का हम लोग जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। और इस 15 अगस्त के मौके पर ये 79वां हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा को लेकर झांसी महानगर में शहर मंडल में ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आप सभी झांसवासियों का, व्यापारियों का, बच्चों का और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का आप उत्साह देख रहे हैं। श्रावस्ती में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत होने का मामला सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाइक पर सवार 6 लोग थे। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के बेगमपुर का मामला बताया जा रहा है। खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई है। बाइक सवार 5 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बाइक पर 6 लोग सवार थे, जिसके बाद इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एक घायल को आनंद फानंद में अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस की ओर से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के बेगमपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।